कैसे हैं आप सब। मैं रोहित आपका फिर से स्वागत करता हूं अपना YouTube चैनल रोबियन द बुक क्लब में। आज आपके सामने फिर से लेके आए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। बुक हमारी 1971 इंडो पाक वॉर से जुड़ी हुई है और बुक में हमें बताया गया है कि कैसे भाई हमारी फोर्सेस ने इतने अच्छे तरीके से ऑपरेशंस को अंजाम दिया ताकि हम युद्ध जीत पाए। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सीधा ले चलता हूँ आपको बुक पे। हमारी आज की बुक है एडमिरल SM नंदा का मेमोयर द मैन हु बॉम्ब्ड कराची। ये SM नंदा द्वारा लिखी गई एक बुक है जिसमें उनकी मेमोरी कलेक्शन है कि कैसे उन्होंने बताया गया धीरे धीरे स्टेप में कि कैसे वो इंडियन नेवी में आए, कैसे उन्होंने बाद में लास्ट में 1971 वॉर में बहुत ही अहम रोल निभाए। आप बुक की बात करें तो मेरे पास जो बुक है ये एक हार्ड कवर कॉपी है जो बहुत ही अच्छी बाइंडिंग के साथ है। यहाँ पे आपको मिलेगा एक पेपर कवर जिसमें SM नंदा जी की फ़ोटो है और ऊपर बुक का टाइटल है। फिर पीछे भी बताया गया आपको कोटेशन देख के और अंदर भी कोटेशन सा। और यहाँ देखते हैं तो एक बहुत ही ब्रिलियंट वाइट कलर की बुक है, कोई स्क्रैचेस कुछ नहीं है, बुक बहुत ही अच्छी। यहाँ पे लिखा द मैन हु बॉम्ब्ड कराची SM नंदा, हार्पर कॉलेज बुक पब्लिकेशंस की बुक है। अंदर भी देखें तो बुक बहुत ही अच्छी। बुक में एक चीज़ और भी बहुत अच्छी है कि बुक के मिडल में आपको फोटोग्राफ्स मिल जाएंगी जो आपको बहुत अच्छे से एलेबोरेट कर पाएंगे कि कैसे क्या कुछ हुआ था। फोटोग्राफ्स हैं, कलर्ड भी हैं, ब्लैक एंड वाइट भी है। ये थी हमारी बुक। तो अब बुक की स्टोरी की बात करें तो ये बुक स्टार्ट होती है SM नंदा जी की लाइफ से। SM नंदा जी जो बाद में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बने, CNS बने इंडियन नेवी के। ये इंडियन नेवी का हाईएस्ट डेजिग्नेशन है और इनको कभी इन्होंने अपनी बुक में बताया कि इनको कभी लगा नहीं था कि ये इस पोजीशन तक जाएंगे, बट बहुत ही यंग 55 ईयर्स की यंग एज में ये CNS बन जाते हैं और 3 साल के बाद इनका रिटायरमेंट हो जाता है। फिर ये इंडियन शिपिंग कॉरपोरेशन में अपनी सर्विस देते हैं एज अ डायरेक्टर के तौर पे। बुक स्टार्ट होती है कहाँ से कि SM नंदा जी बताते हैं कि उनकी स्टार्टिंग लाइफ स्टार्ट होती है कराची में। वो कराची में पले बड़े होते हैं और फिर वो ज्वाइन करते हैं रॉयल इंडियन नेवी, उस टाइम की इंडियन नेवी जो कि ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थी। बाद में फिर आज़ादी मिलने के बाद फिर ये इंडियन नेवी बनती है, इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन होता है। और बुक में फिर हमें बताया जाता है कि 1965 वॉर जो इंडिया पाकिस्तान वॉर थी उसमें इंडियन नेवी ने कोई रोल नहीं निभाया। मतलब इंडियन नेवी ने एक सिंगल मिसाइल भी लॉन्च नहीं की। हाँ जी बिल्कुल, ये बहुत ही एक आश्चर्यजनक बात है काफ़ी लोगों के लिए। तो 1965 वॉर के बाद ये समझा जाने लगा था कि भाई हमें इंडिया को है ना इंडियन नेवी की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती है। मतलब इंडियन नेवी बहुत ही अहम रोल इंडिया के लिए प्ले नहीं करती है। हमें सिर्फ ज़्यादा ज़रूरत है इंडियन एयरफोर्स की और इंडियन आर्मी की। इसीलिए बहुत ज़्यादा बजट जो था वो इंडियन आर्मी को और इंडियन एयरफोर्स को दिया गया। इंडियन नेवी के लिए बहुत ही कम थोड़ा बजट पास होता था या फिर नहीं पास होता था। मतलब इन डेलीगेशंस में भी बहुत ज़्यादा अहम रोल नहीं मिलता था। तो इंडियन नेवी जो है वो अपने आप को बहुत ही इंफीरियर, बहुत ही छोटा पीछे समझने लग गई थी और लोगों को भी ये लगा था कि ना भाई इंडियन नेवी कोई अहम रोल नहीं निभाती। तो फिर इंडियन नेवी के जब ये इनको CNS का पद मिला या फिर CNS के मिलने से पहले भी ये जब उनकी लाइन में थे CNS की, तो इन्होंने बताया कि मतलब इनके मन में एक चीज़ है कि भाई इंडियन नेवी को इतना इंफीरियर क्यों समझा जाता है। इंडियन नेवी जो कि बहुत अहम रोल निभाती है, जैसे कि अब हमें पता है कि हमारी इंडियन नेवी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडियन सिक्योरिटीज़ में, इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटीज़ में। तो उस टाइम भी भाई इन्हें लगा कि भाई हमें कुछ ना कुछ प्रूव करके दिखाना होगा। और 1969 में इन्हें एक कोटेशन दी जो कि कुछ इस प्रकार थी, एंड इफ वॉर कम्स अगेन आई अश्योर यू दैट वी शैल कैरी इट राइट इनटू एनिमीज biggest port like Karachi. I know this harbor very well, for I started my career there, and you have made my words that given the opportunity, the Indian Navy will make the world's biggest bonfire of its Vice Admiral SM Nanda to Blitz 1969। उस टाइम भी वाइस एडमिरल थे और उन्होंने बताया, ये पोजीशन दी थी। तो इसका मतलब ये है कि अगर लड़ाई होती है तो इंडिया दुश्मन की छाती पे वार करेगी और दुश्मन का जो बहुत एक बड़ा पोर्ट है कराची को उसे ध्वस्त कर देगी बिल्कुल। और ये एशिया की सबसे बड़ी बोनफायर कहलाएगी।
तो ये इनका जज्बा था उस टाइम पे। तो 1970 में फिर इन्हें बना दिया गया CNS, और CNS बनने के बाद इनके ऊपर एक जिम्मेदारी आई इंडियन पाकिस्तान वॉर की। इंडिया पाकिस्तान वॉर की 1971 में जो हुई। 1971 में इंडियन वॉर जो पाकिस्तान के खिलाफ था, उसमें इंडियन नेवी ने बहुत अहम भूमिका निभाई, क्योंकि ये एक टर्निंग पॉइंट था। हमने दुश्मन के कराची पोर्ट को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया था, उड़ा दिया था, मतलब बहुत डिस्ट्रॉय कर दिया था, और उनकी सप्लाई कट कर दी थी हमने। तो ये सब चीज़ें भाई वॉर का टर्निंग पॉइंट रहा। फिर हमने बांग्लादेश को एक अलग नेशन की आइडेंटिटी प्रोवाइड करवाई। तो बुक में बहुत अच्छे से बताया गया कि भाई इंडियन एयरफोर्स का रोल बहुत अच्छे से बताया गया, इंडियन आर्मी का कि भाई कैसे, और 1971 में इंडियन नेवी का क्या रोल रहा। फिर बुक में ये भी बताया गया कि 1971 वॉर में इंडिया को क्या लॉस हुआ था, इंडियन नेवी को क्या लॉस हुआ था। इंडियन नेवी की एक शिप थी जो कि थी INS खुखरी, वो डिस्ट्रॉय कर दी गई थी नियर अबाउट 9th और 10th दिसंबर 1971 में वो डिस्ट्रॉय कर दी गई थी, और उसमें 117 सेलर्स और 18 ऑफिसर्स शहीद हो गए थे। देश उनकी शहादत को कभी नहीं भूलेगा, उनके बलिदान को कभी नहीं भूलेगा, ये बताया गया था। फिर एक ब्रेव थिंग ये भी आती है बुक में, ये भी बताया जाता है कि PNS पाकिस्तान नेवल सर्विस की जो एक बहुत ही एडवांस क्लास सबमरीन थी गाजी की, वो हमने कैसे डिस्ट्रॉय की। उन्होंने, वैसे आपको पता है कि हमारे पड़ोसियों की इतनी अच्छी आदत है नहीं कि वो इसको मान ले बहुत जल्दी से, बट इसमें बहुत अच्छे रिकॉर्ड दिए गए। और जब मैंने पहली बार बुक को अपने इंस्टाग्राम पेज पे पब्लिश किया था, तब मुझसे काफ़ी लोगों ने, मैंने एक कोटेशन पब्लिश किया था कि यही वो पर्सन है जिसकी वजह से हम आज नेवी डे सेलिब्रेट करते हैं ऑन 4 दिसंबर, क्योंकि इसी दिन को कराची पोर्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो मेरे काफ़ी दोस्तों ने मुझसे पूछा था कि क्या हमारे पास ऑफिशियल इस चीज़ का रिकॉर्ड है कि इस डे को ये नेवी डे इसलिए बनाया जाता है SM नंदा जी की वजह से। तो भाई नेवी ने खुद की बुक पब्लिश की हुई है, ट्रांजिशन टू ट्रैम्प। हाँ जी बिल्कुल सही, ट्रांजिशन टू ट्रैम्प, ये नेवी की एक ऑफिशियल बुक है। आपको नेवी की वेबसाइट पे आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी ये बुक। उसके चैप्टर नंबर 37 पेज नंबर 360 पे आपको क्लियरली मेंशन किया गया है कि भाई नेवी डे हमें क्यों सेलिब्रेट किया और कहाँ से स्टार्टिंग हुई, पहले कब मनाया जाता था, जैसे 1 अक्टूबर मनाया जाता था, फिर 1 दिसंबर कर दिया गया, फिर लास्ट में इसको किया गया 4 दिसंबर, क्योंकि ये हमारी नेवी की बहुत अहम जीत थी। तो बुक में सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से बताया गया। बुक में एब्रीविएशंस की लिस्ट भी दी गई है आपको, जैसे इसमें बहुत ज़्यादा एब्रीविएशंस होते हैं जो नेवी के टर्म्स होते हैं, जैसे CNS, CO, COAS, COM, COP, COS, DCNS, DNI, ये बहुत से एब्रीविएशंस है। तो बुक में इसकी लिस्ट मेंशन की गई है। बुक के लास्ट में भी आपको एब्रीविएशन इंडेक्स सब कुछ मिल जाएगा। पाकिस्तान नेवल ऑफिशियल्स के बारे में बताया गया कि कौन कौन उस टाइम क्या था, हमने अपनी शिप्स कहाँ से ली, हमारी INS विक्रांत, INS खुखरी, किरपान वगैरह, ये सब INS दिल्ली वगैरह, ये सब कहाँ से आई हैं, ये सब इस बुक में मेंशन किया गया है। मुझे ये बुक मेरे फादर से मिली है। मेरे फादर जो कि खुद एक इंडियन नेवी में कार्यरत थे और अब वो रिटायर हो चुके हैं इंडियन नेवी से। तो ये बुक उनको दी गई थी कमांडर अरुण सहगल जी द्वारा, क्योंकि कमांडर अरुण सहगल जी के मामा जी थे ये SM नंदा, और कमांडर अरुण सहगल भी 1971 वॉर में थे। वो थे INS किरपान में थे शायद, मेरे पापा ने मेरे को बताया था, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। और आप बुक पढ़ें और जानें कि हमारे नेवी में हमारे लोगों की, हमारे सेलर्स की, हमारे जो जवान हैं उनकी लाइफ कैसी होती है। ना सिर्फ नेवी में, आर्मी और एयरफोर्स के बारे में भी इस बुक में काफ़ी बताया गया है। कौन कौन से मतलब मिशंस कैरी आउट किए गए, किस किस मिशन से दुश्मन को हमने कैसे हराया, ये सब इस बुक में बताया गया है। अगर आपको पेट्रियोटिक बुक पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप बुक पढ़ सकते हैं। और ये बुक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है और आपको बहुत पसंद आएगी। ये बुक आपको ब्रेवरी से भर देगी यार, बिल्कुल, कि मतलब आपका खून एक एक कतरा है ना, खून का खौल उठेगा कि वाह क्या जाबाज तरीके से हमारे जवान लगे थे। सो बुक पढ़ें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको बुक कैसी लगी। और बुक आपको इजीली फ्लिपकार्ट और अमेजोन से अवेलेबल मिल जाएगी। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ले सकते हैं। और अगर ई बुक चाहिए तो शायद आपको ई बुक गूगल पे मिल जाए, और अगर ना मिले तो आप मेरे को डायरेक्टली बोल सकते हैं हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज से, ईमेल या व्हाट्सएप, कैसे भी आप हमें बता सकते हैं, हम आपको ई बुक प्रोवाइड कराएंगे। ई बुक आपको बहुत अच्छी क्वालिटी में प्रोवाइड किया जाएगी।
तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए।